श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम विचार करेंगे स्त्री और चतुर्थ वर्ण का यज्ञोपवीत संस्कार किया जाना चाहिए या नहीं, इस पर विचार करेंगे। देखिए, महिला का तो यज्ञोपवीत संस्कार हो नहीं सकता है, क्योंकि वो हर महीने में 3 से 4 दिन अपवित्र जो हो जाती हैं, इसलिए उन 4 दिनों में फिर यज्ञोपवीत को धारण कैसे किया जा सकता है, क्योंकि यज्ञोपवीत में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ब्रह्म ग्रंथि, उसके बाद 9 देवता भी उसमें विद्यमान रहते हैं। तो फिर वो शरीर पर कैसे विद्यमान रहेंगे ऐसी अवस्था में? तो हर महीने में 4 दिन यज्ञोपवीत उतार कर रख देना, फिर पहन लेना, ये उचित नहीं होता है, क्योंकि यज्ञोपवीत धारण करने के बाद उतारा नहीं जाता है। इसलिए महिला को यज्ञोपवीत धारण नहीं करना चाहिए। चतुर्थ वर्ण जो अभक्ष का भक्षण करते हैं, लड़ाई झगड़े करवाते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, क्लेश में हमेशा बने रहते हैं, पर धन हरण करने की इच्छा करते हैं, ये चतुर्थ वर्ण के लक्षण हैं। यदि कोई अपने को चतुर्थ वर्ण का मानता है, परंतु उसके कर्म शुद्ध हैं, वो खान पान से रहित हैं और सात्विक जीवन यापन कर रहा है, तो वो चतुर्थ वर्ण का नहीं होगा। सभ्यता, संस्कृति एवं विभिन्न विचारों के इस संघर्षमय युग का विभक्त प्रभाव सभी दिशाओं में पड़ा है और उससे मानव हृदय में अनंत काल से विद्यमान श्रद्धा एवं विश्वासमयी भावनाओं की सुदृढ़ नींव भी एक बार की हिल उठी हैं। लोग शास्त्रवाद से जो है तर्क अनेकांतिक तर्कवाद की ओर आ रहे हैं और प्राचीन समय से चली आने वाली सभी व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न करके मनमाना आचरण ही आज का धर्म हो गया है। जन कल्याण विदायिनी श्रुति माता ने, क्रांतदर्शी महर्षियों तथा स्मृतिकारों ने जिन त्रैवर्णिक पुरुषों को यज्ञोपवीत धारण करने का आदेश दिया था, उन्हें तो वह व्यर्थ भार प्रतीत हो रहा है। और जिनको श्रुति ने उपनयन के कठिन नियमों से मुक्त कर सरल पद्धति से कल्याण का अधिकारी बनाया, वे स्त्री चतुर्थ वर्ण आज यज्ञोपवीत धारण करने के लिए उतावले दिखाई पड़ते हैं। उनके उपनयन और वेदाध्ययन को सिद्ध करने के लिए जहाँ एक और हृदयग्राही रोचक तर्कों का आश्रय लिया जाता है, वहाँ साथ ही वेद, धर्म, शास्त्र, स्मृति, पुराण का आलूडन करके उसमें लंबी चौड़ी डुबकियाँ लगाकर तत्संबंधी प्रमाणों की पड़ताल करने में भी आकाश पाताल एक किया जा रहा है। हमारे विचार में यदि उपनयन संबंधी इस निबंध में उपरोक्त विषय पर प्रकाश न डाला जाए तो यह अधूरा हो ही रहेगा। एतदर्थ इस पर भी लगे तो कुछ विचार व्यक्त करना अप्रासंगिक न होगा। आज के प्रगतिशील कहे जाने वाले सुधारकों की ओर से कहा जाता है कि जब भगवान की प्रत्येक वस्तु मनुष्य मात्र के लिए बनाई गई हैं, यथा सूर्य, चंद्र, तारागण, वायु, जल, जंगल, पहाड़, पशु, पक्षी इत्यादि, तब वेद से या वेद प्रोक्त उपनयन आदि संस्कारों से जिनमें मनुष्य मात्र का कल्याण निहित है, स्त्री एवं चतुर्थ वर्ण को क्यों वंचित रखा जाता है? ये बार बार प्रश्न उठता है कि भाई उनके प्रति भेदभाव क्यों किया जाता है? ज्ञान पर ताला लगाना या उसे किसी की बपोती समझकर दूसरों को उसे प्राप्त करने से रोकना कहाँ तक उचित है? इस प्रकार की कल्याणमय पद्धतियों पर और संस्कारों पर मनुष्य मात्र का समान अधिकार होना चाहिए। ऐसा ना करना जहाँ एक और स्त्री शूद्रों के प्रति घोर अन्याय है, वहाँ साथ ही वेद की उस आज्ञा का प्रत्यक्ष विरोध भी उसके द्वारा उसने मनुष्य मात्र के लिए ज्ञान के द्वार खोल रखे हैं। यथे मामवार्च कल्याणिम आदि अनेक मंत्र और ऐतिहासिक साक्ष्य इस बात के जीते जागते प्रमाण हैं कि प्राचीन काल में प्रत्येक पुरुष को समान रूप से उपनयन, वेद पाठ आदि का अधिकार था। आदि उपरोक्त तर्कों को सुनने और पढ़ने का अवसर मिलता है। सम्मत 2002 में जबकि हिंदू विश्वविद्यालय बनारस के धर्म विज्ञान विभाग के प्रोफेसरों द्वारा विश्वविद्यालय के फारसी के प्रोफेसर मोहम्मद महेश प्रसाद जी MA मौलवी फाजिल की कन्या कल्याणी देवी को वेद पढ़ाना अस्वीकार कर दिया गया, तब से इस विषय की ओर लोगों का अधिक ध्यान आकृष्ट हुआ। इस घटना ने शांत वातावरण में एक क्रांति सी पैदा कर दी। सुधारकों और नवशिक्षित वेद ज्ञाभिमानियों ने
अखबार के कालम रंग डाले। तरह तरह की पुस्तकें प्रकाशित की गई जिनका एकमात्र उद्देश्य उसके वेदाधिकार का समर्थन था। इस आंदोलन में दो प्रकार के व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं। एक वे जो वेद धर्म शास्त्र आदि के नाम पर ऐसा करना चाहते हैं, दूसरे वे जो वेद शास्त्र आदि को कोई प्रामाण्य न देते हुए तर्क के बल पर ही आरूढ़ है। पहलुओं का कथन है कि वेद में कोई इस प्रकार का वचन नहीं है जिससे स्त्री चतुर्थ वर्ण के उपनयन या वेदाध्ययन का निषेध हो। यह तो रूढ़िवादियों द्वारा प्रचलित संकुचित मनोवृत्ति पूर्ण सिद्धांत है जिसका कि किसी आर्ष ग्रंथ से समर्थन नहीं होता। तदनुसार हम प्रथम इस प्रकार के प्रमाण उपस्थित करेंगे जिनसे विदित होता है कि वेद से लेकर तदुपब्रहण रूप स्मृति पुराण आदि सभी ग्रंथों में कितने स्पष्ट शब्दों में स्त्री चतुर्थ वर्ण के उपनयन आदि का निषेध समूह उपलब्ध होता है। यहाँ यह समझ लेना चाहिए कि उपनयन तथा वेदाध्ययन इनका परस्पर आश्रयाश्रयी भाव संबंध है। यज्ञोपवीत या ब्रह्मसूत्र की परिणति यज्ञ और ब्रह्म अर्थात वेद के अध्ययन में है। सीधे शब्दों में हम यूँ कह सकते हैं कि यज्ञोपवीत इसलिए किया जाता है कि उपनीत व्यक्ति को यज्ञ और वेदाध्ययन का अधिकार प्राप्त हो सके। यज्ञोपवीत और ब्रह्मसूत्र इन दोनों शब्दों से स्वयं ही यह अर्थ ध्वनित हो रहा है। इसी प्रकार यज्ञ और ब्रह्म वेद की सार्थकता भी यज्ञोपवीत से ही है। बिना यज्ञोपवीत के न यज्ञ किया जा सकता है न वेद पाठ किया जा सकता है। मतलब अगर आपके पास यज्ञोपवीत धारण नहीं है तो आप यज्ञ में भी नहीं बैठ सकते और आप वेद का अध्ययन भी नहीं कर सकते। यदि यज्ञोपवीत हैं तो ही आप गायत्री जप करेंगे, यज्ञ में बैठेंगे और वेदों का अध्ययन करेंगे। किंबहुना यज्ञोपवीत यज्ञ और वेद यह तीनों परस्पर समाश्लिष्ट हैं और एक दूसरे के लिए सापेक्ष भी, इसलिए इनमें से एक वस्तु का भी विधान तीनों का विधान है और एक का निषेध तीनों का निषेध है। इसलिए नीचे लिखे वचनों में किसी एक का विधान या निषेध देखने पर इस प्रकार का संशय व्यर्थ है कि अन्यों का तो विधान या निषेध है ही नहीं। देखिए, निषेध परक प्रमाण मिलते हैं शास्त्रों में। अथर्ववेद 19:1 में आया है, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजा नाम, अर्थात द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को पवित्र करने वाली वेद रूपी माता मेरे द्वारा स्तुत होकर मुझे ज्ञान प्रेरणा करे। अगला आता है सावित्रीं प्रणवं यजो लक्ष्मी स्त्री शूद्रायने इच्छन्ति सावित्रीं लक्ष्मी यजो प्रणवं यदि जानीयात स्त्री शूद्र स मृतो अधो गच्छति तस्मात् सर्वथा नाचस्ते स आचार्यस्तेनेव स मृतो अधो गच्छति। अथर्वणसी 1:3 में आया है। अर्थात गायत्री मंत्र ओंकार यजुर्वेदोपलक्षित यज्ञादि का अधिकार स्त्री चतुर्थ वर्ण के लिए अभिष्ट नहीं है। यदि वे हठात इनको ग्रहण करें तो मरने पर नरक को प्राप्त होते हैं। यदि आचार्य उन्हें इनका उपदेश दे तो वह भी नरक को प्राप्त होता है। स्त्री नाम शूद्रा दम पंगु नाम बदिरा पतिताश्च ये क्लीबा नामनेव काणा नाम वेद विद्याधिकारिता। अस्य मावीय सुक्त आत्मानंद भाष्य, इसमें कहा गया है स्त्री चतुर्थ वर्ण अंधा लंगड़ा बहरा पतित नपुंसक और काणा इन्हें वेद का अधिकार नहीं है। आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम वृणुते गर्भमंतः अथर्व 11:5-30 में आया है। अर्थात आचार्य ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारिणी को नहीं उपनीत करके 3 रात्रि पर्यंत अपने पास रखता है और फिर वह जब ज्ञानी बनकर बाहर आता है तब देवता भी उसके दर्शन के लिए लालायित होते हैं। देखिए, ब्रह्मचारी को अपने पास रखते हैं आचार्य, न कि ब्रह्मचारिणी को। खांसी चोर का नाश करती है और चेली सन्यासी का नाश करती है। अगर सन्यासी हैं, साधु हैं, महात्मा हैं और उसने चेली रख रखी है तो वह साधु नहीं कहलाएगा। ब्रह्मचारी एति समिधा समिद्धः कार्ष्णः वसानो दीक्षितो दीर्घश्मश्रूः। अथर्व 11:5-6 में आया है। मृग चर्म मेखलाधारी दीर्घ समश्रु वाला ब्रह्मचारी क्या स्त्री मेखला कोपिन धारण पूर्वक ब्रह्मचर्य धारण करती है और मूछ दाढ़ी वाली होती हैं। यज्ञ के लिए समिधा लेकर आता है। कौन आता है समिधा लेकर?
वो आता है मृग चर्म मेखलाधारी दीर्घ श्मश्रु वाला ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी मतलब पुरुष, वो यज्ञ के लिए समिधा लेकर आता है। अब देखिए, अगर चेली संत ने रख रखी है तो वो उस साधुत्व का नाश करेगी ही करेगी। बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके चेलिए हैं पर वो दूर हैं, और सन्यासी जी संत महाराज वो दूर रहते हैं, तो उसमें उनका सन्यास समाप्त नहीं होगा। वो उनका होगा जो चेली और दोनों साथ साथ निवास कर रहे हैं। वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वेदिका स्मृत पति सेवा गुरु वासो ग्रहार्थे अग्नि परिक्रिया। मनु 1:37 में आया है। क्या आया है? स्त्रियों का विवाह ही उनके यज्ञोपवीत संस्कार के समान है। पति सेवा गुरु गृहवास स्थानीय है, और घर का कामकाज भोजनादि बनाना ही अग्न्यादान है। घर का भोजन बनाना उनके लिए यज्ञ के समान है, और विवाह कर लेना ही उनके लिए यज्ञोपवीत संस्कार के समान है। न वे देवा सर्वेणेव सवदन्ते ब्राह्मणेनेव राजन्येन वा वैश्येन वा ते ही यज्ञियाः। देवता सभी से हवि ग्रहण नहीं करते, वे तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से द्यूही ही ग्रहण करते हैं, क्योंकि इनका यज्ञ में अधिकार है। नैव कन्या न युवतीर्नाल्प विद्यो न बालिश होता स्यादग्निहोत्रस्य नार्तो न संस्कृतस्तथा। मनु 11:69 में आया है। कन्या, युवती, स्त्री, थोड़ा पड़ा हुआ, मूर्ख, बीमार, संस्कारहीन को अग्निहोत्र में होता नहीं बनाया जा सकता। अर्थात ये लोग आहुति नहीं लगा सकते। वर्तमान में जो महिलाएं आहुति लगा रही हैं वो सर्वथा अनुचित और गलत हैं। महिला तो पति के साथ में बैठी हैं, पति आहुति लगा रहा है, वही यज्ञ नारायण भगवान ग्रहण करते हैं। तुष्णी मेता क्रिया स्त्रीणाम विवाहस्तु समंत्रक याज्ञवल्क्य शिक्षा 1:2:16 में आया है। विवाह को छोड़कर स्त्रियों के शेष सभी संस्कार बिना मंत्र के ही होते हैं। केवल विवाह में महिलाओं के लिए मंत्र पढ़े जाते हैं, बाकी सारे संस्कार उनके मंत्र रहित किए जाते हैं। तस्या यावदुक्त माशीर ब्रह्मचर्य मतुल्यत्वात् मीमांसा दर्शन 1:2:24 में आया है। स्त्री पुरुष के तुल्य नहीं हो सकती, क्योंकि वह ब्रह्मचर्य आदि कई बातों में उससे भिन्न है। सामर्थ्यमपि न लौकिकं केवलमधिकार कारणं भवति शास्त्रीये अर्थे शास्त्रीयस्य सामर्थ्यस्य अपेक्षितत्वात् शास्त्रीयस्य च सामर्थ्यस्य अध्ययन निराकरणेन कृतत्वात् 1:3:34 में आया है। मीमांसा दर्शन में केवल उसमें ऐसा करने की शक्ति है, इतने मात्र से किसी को अधिकार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि शास्त्रीय शक्ति की ही आवश्यकता है। स्त्रियों की शास्त्रीय सामर्थ्य तो यज्ञोपवीत के न होने से ही उनमें न रही, फिर उनका यज्ञ में अधिकार कैसे हो सकता है? अयम स होता यो द्विजन्मनाम ऋग्वेद 1:149-5 में आया है। जो द्विज माता पिता से उत्पन्न है वही होता हो सकता है। तस्मात् शूद्रो यज्ञे अनवक्लृप्तः ऋग्वेद 1:149-5 में आया है। इसलिए चतुर्थ वर्ण का यज्ञ में अधिकार नहीं। ढ अपि तत्र भवान् ऋषलं याजयति अहो अन्यायमेतत् कथं नाम तत्र भवान् वृषलं याजयेत यच्च यत्र वा तत्र भवानं वृषलं याजयेद गर्हामहे अन्यायमेतत्। स्वामी दयानंद लकारार्थ प्रक्रिया पृष्ठ 262-63-64। क्या तुम चतुर्थ वर्ण को यज्ञ करवाते हो? यह तो बड़ा अन्याय है। आप चतुर्थ वर्ण को यज्ञ कैसे करवाओगे? आप जहाँ कहीं शूद्रों चतुर्थ वर्ण को यज्ञ कराएंगे, हम उनकी निंदा करेंगे, यह बड़ा अन्याय है। स्त्री शूद्र द्विज बंधूनाम त्रयेन श्रुति गोचरा श्रीमद्भागवत में आया है। स्त्री चतुर्थ वर्ण और पतित द्विजों को वेद त्रयी का अधिकार नहीं है।
द्विज भी यदि पतित हो गया है, द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये पतित कैसे हुए? यदि ये शराब पीते हैं, मांस का सेवन करते हैं, अंडा खाते नहीं बल्कि एग ले लेते हैं वे, और जिनने यज्ञोपवीत उतार कर डाल दिया है, यज्ञोपवीत धारण नहीं करते हैं वे ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, वे वेद त्रयी के अधिकारी नहीं हैं, उनको यज्ञ में बैठने का अधिकार नहीं है, उनको गायत्री मंत्र करने का अधिकार नहीं है, उनको वेद पढ़ने मात्र का बिल्कुल अधिकार नहीं है। ये श्रीमद् भागवत गीता है। अर्थात इसका अर्थ ये सिद्ध हुआ कि शराब, मांस और अंडा इनका सेवन नहीं करना चाहिए, एग भी नहीं लेना चाहिए, अन्यथा आप यज्ञ, गायत्री मंत्र और वेद इनसे पतित हो चुके हैं, आप उनको करने के अधिकारी नहीं हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय व वैश्य के घर से अग्निला संस्कार विधि पृष्ठ 237। श्रुति स्मृति पुराण प्रतिपादित सत्य प्रमाणों में से उद्धृत इन कतिपय प्रमाणों को देखकर पाठक स्वयं सत्यासत्य का निर्णय कर सकते हैं कि स्त्री चतुर्थ वर्ण का वेदा अनध्ययन तथा उपनयनाभाव रूढ़ि मात्र पर अवलंबित हैं या शास्त्रीय प्रमाणों पर। इन 1.5 दर्जन प्रमाणों की उपस्थिति में इस प्रकार की उक्तियां बाद भी विजृंभित ही नहीं किंतु आर्ष साहित्य के प्रति अपनी अज्ञता का स्पष्ट प्रदर्शन भी है। इन प्रमाणों के अतिरिक्त इस संबंध में कुछ और भी बातें विचारनी हैं जिनसे इस दशा में काफ़ी प्रकाश पड़ता है। जैसा कि पीछे की वीडियो में कहा है कि उपनयन काल के समय में श्रुति की व्यवस्था है कि वसंते ब्राह्मणम उपनयेत, ग्रीष्मे राजन्यम, शरदी वेश्यम। भगवान कृष्ण ने ऋतुनाम कुसुमाकरः कहकर वसंत को अपनी विभूति बतलाया है। अतः देवी संपत्ति युक्त ब्राह्मण बालक के उपनयन के लिए वसंत ऋतु का निदाग के उत्तम सूर्य के सदृश प्रखर तेजस्वी क्षत्रिय बालक के लिए ग्रीष्म का और शरद ऋतु की पोषक शक्ति के अनुरूप वैश्य पुत्र के लिए शरद ऋतु का विधान तो शास्त्रकारों ने कर दिया, किंतु चतुर्थ वर्ण के लिए उन्हें अनुकूल ऋतु ही नहीं मिली, इसलिए उसके लिए कोई विधान नहीं किया गया। यदि आज उनका यज्ञोपवीत किया जाए तो वह किस ऋतु में हो और क्यों? श्री स्वामी दयानंद जी महाराज भी, जिन्होंने शायद स्त्री चतुर्थ वर्ण के उपवीत के लिए प्रथम वकालत की, उनके लिए किसी ऋतु का निर्धारण नहीं कर सके और संस्कार विधि में ब्राह्मण पदाधिकारी बालक का वसंत, क्षत्रिय पदाधिकारी का ग्रीष्म और वैश्य पदाधिकारी बालक का शरद ऋतु में यज्ञोपवीत करें। संस्कार विधि पृष्ठ 334 पर लिखा गया उनके द्वारा केवल ब्राह्मणादि तीनों वर्णों का यज्ञोपवीत कह कर रह गए हैं। इसी प्रकार अष्टमे अब्दे ब्राह्मणम, गर्भेकादशे राजन्यम, गर्भाद्वादशे वेश्यम श्रुति द्वारा ब्राह्मणादि तीनों वर्णों की उपनयन कालिक अवस्था का विधान है, जिस पर स्वामी दयानंद जी भी एक मत हैं। इसमें भी चतुर्थ वर्ण बालक की अवस्था की कोई चर्चा नहीं। तब यदि उसका यज्ञोपवीत हो तो किस अवस्था में हो और उसी में क्यों, यह प्रश्न भी असमाधेय ही है। श्रुति के आदेशानुसार उपवीत होने वाले व्यक्ति को मुंडन कराकर गुरु के सम्मुख यज्ञ वेदी पर उपस्थित होना पड़ता है, जहां आचार्य उसे ब्रह्मसूत्र पहनाता है। उसके पुराने वस्त्रों को उतारकर उसे कोपिन, दंड, मेखला आदि ब्रह्मचर्याश्रम के चिन्ह धारण करने को दिए जाते हैं। तब आचार्य उसे अपने सानिध्य में ले लेता है और शास्त्रादेशानुसार ब्रह्मचर्य समाप्ति पर्यंत उसे गुरु गृह में रहकर विद्याध्ययन करना पड़ता है। श्री स्वामी दयानंद जी ने भी इसका समर्थन करते हुए लिखा है, जिस दिन उपनयन करना हो उस दिन प्रातःकाल बालक को स्नान आदि करा के आसन पर पूर्वाभिमुख बिठाए। अब यहाँ प्रश्न होता है कि क्या श्रुति प्रतिपादित एवं स्वामी दयानंद जी से समर्थित यह क्षोर मुंडनादि कन्याओं का भी कराया जाएगा क्या? देखिए, अब यदि दयानंद जी कहते हैं कि भाई क्षोर मुंडन कराया जाए और वो शास्त्र कहता है, दयानंद जी कहते हैं कि महिलाओं को भी वेद पढ़ाया जाए, इनको भी यज्ञोपवीत दी जाए, तो फिर क्या उन कन्या जो यज्ञोपवीत धारण करेगी क्या उसका भी मुंडन कराया जाएगा? और यदि नहीं कराया जाएगा तो फिर उसको यज्ञोपवीत धारण कैसे कराया जा सकता है? वे भी कोपिन, मेखला, दंड आदि धारण कर गुरु गृह में रहेंगी। वे कोपिन धारण करेंगी, कंधे पर एक कपड़ा
और लंगोट और एक दंड धारण करके क्या वे गुरु गृह में रहेगी? इस नियम के से मुक्त कर दिया जाएगा। यदि दूसरी रीति का अवलंबन करें तो उसके ग्रहण करने का शास्त्रीय वचन भी तो होना चाहिए। कदाचित कहा जा सकता है इन अंगभूत कर्मों के अनुष्ठान किए बिना भी यज्ञोपवीत पहनाया जा सकता है, किंतु किसी प्रमाणभूत शास्त्रीय वचन के अभाव में ऐसी व्यवस्था जहाँ कपोल कल्पित होने के नाते अमान्य है, वहाँ साथ ही कर्म वे गुण्य संपादक भी हो सकती हैं। ऐसी दशा में किया हुआ कर्म फिर उपनयन नहीं रहा, वह तो उपनयन का नाटक मात्र ही हुआ और विधिहीन होने के कारण तामस ही कहा जाएगा। लौकिक दृष्टि से देखने पर भी स्त्रियों के उपनयन और वेदाध्ययन का अनौचित्य स्पष्ट प्रतीत हो जाता है, क्योंकि स्त्री का स्त्रीत्व उन्हें प्रायः अपवित्र दशा में रहने को बाध्य करता है, जिससे यज्ञोपवीत नियमों का पालन कर उसके लिए कठिन बन जाता है। प्रतिमास रजस्वला होने पर प्रसव काल में तथा बालकों के मलमूत्र आदि में ही स्त्री का समय व्यतीत होता है। स्त्री के जिस वक्षय स्थल पर ब्रह्मसूत्र लटकाना चाहते हैं वह तो धूलि दूषित मलमूत्र दिग्धांग नवजात शिशु का दिन रात स्तनपान के समय क्रीड़ा स्थल बना रहेगा। क्यों न वह उस डोरी के साथ कुतूहल से कल्लोल करेगा, तब यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम कहाँ रहा। इसलिए महिला को स्त्री को भी यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार नहीं बताया गया है। प्रकृति ने स्त्री को अबला बनाया है, उसका कारण यह है कि पिता के थोड़े शुक्र तथा माता के अधिक रज से कन्या का शरीर बनता है। शुक्र सप्तम धातु होता है और रज तृतीय पहला सौम्य है, दूसरा आग्नेय, अतः शुक्र की अपेक्षा रज सर्वदा निर्बल होता है। शुक्र से अस्थि आदि कठोर तथा शरीर को सबल बनाने वाली वस्तुएं बनती हैं। कन्या के शरीर में अस्थि आदि कठोर वस्तुओं की गौणता होती है और रजोमूलक कोमल वस्तुओं की अधिकता, अतः स्त्री प्रकृति से ही पुरुष की अपेक्षा निर्बल है। उसका शरीर अत्यंत परिश्रम साध्य वेदाध्ययन और 25 वर्ष पर्यंत कठिन ब्रह्मचर्य के सर्वथा अनुपयुक्त है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है शुक्र निरोध। कन्याओं में शुक्र स्थानीय रज होता है, किंतु उसका निरोध स्त्री के बस की बात नहीं। वह तो 12 वर्ष के बाद प्रति मास प्राकृतिक नियमानुसार अवक्षरित होता है, तब वह मुख्यार्थ में ब्रह्मचारी भी नहीं हुई। ऐसी दशा में ब्रह्मचर्याश्रम मूलक उपनयन तथा वेद में भी उसका अधिकार कदापि नहीं हो सकता। रज को पुष्प कहा जाता है। उसके प्रकट होने का तात्पर्य प्रकृति के इस इंगित की ओर है कि उसे अब फलवती होना चाहिए। प्रकृति का इंगित उसके विवाह में है, 12 वर्ष के बाद विद्याध्ययनार्थ गुरुकुल भेजने में नहीं। यदि हठात स्त्री को वेदाध्ययन में प्रवृत्त किया भी जाए तो उस परिश्रम से उसके वे शारीरिक मज्जा तंतु जिनकी सहायता से वह संतान प्रसव करती हैं निर्बल पड़ जाते हैं, जिसका परिणाम भावी संतान को भुगतना पड़ता है। स्मृतिकारों ने जैसे अंतिम वर्ण के अधिकार में सेवा का काम सौंपा था तथा उसे वेदाध्ययन और यज्ञोपवीत रूप कठोर व्रत से मुक्त कर दिया था, वैसे ही स्त्री को भी पति उसके परिवार एवं संतति की सेवा का भार सौंपकर इस कर्तव्य पालन से ही उसे यज्ञोपवीत तथा वेदाध्ययन फल प्राप्ति का अधिकार दे दिया था। इसी सेवा से वह परलोक सुधार के साथ सामाजिक सुधार भी करती थी। देखिए, महिला को तो ये सारी चीज़ें, पति सेवा, घर का कार्य और अपने बच्चों को संभालना, इससे ही उसको सारे फल की प्राप्ति हो जाती है। वेदाध्ययन की, यज्ञोपवीत धारण की, गायत्री मंत्र जप की, ये सारे फल उसको इसी से मिल जाते हैं। उदात्त अनुदात्त स्वरित आदि भेद से मंत्रों का ठीक ठीक उच्चारण शारीरिक तथा कंठ संपूर्णता बिना संभव नहीं। वेदाध्ययनाधिकार में इस तथ्य का पूर्ण ध्यान रखा गया है। स्त्री नाम शुद्रांध पंगुनाम इत्यादि वचनानुसार जिसमें यह संपूर्णता जरा भी व्याहत दिखलाई पड़ी, उन्हें वेदाधिकार से वंचित रखा गया। श्रुति में उच्चारण शुद्धता का पूर्ण ध्यान रखना अत्यावश्यक है, अन्यथा स वाग्वज्रो यजमानम हीन अस्ति। इस महाभाष्योक्ति के अनुसार उसका जरा सा भी अशुद्ध उच्चारण लाभप्रद होने की बजाय प्रत्यवाय जनक बन जाता है। असंख्य पीढ़ियों से वेदोच्चारण में अभ्यस्त द्विज बालकों के कंठ में जो संपूर्णता विद्यमान है वह शूद्र बालकों के कंठ में नहीं। हिंदी पढ़े लिखे अंग्रेज हिंदी का पर्याप्त अभ्यास करने पर भी
दंत्य अक्षरों का उच्चारण नहीं कर पाते। उनका बोलते हो के स्थान में बोलते हो उच्चारण प्रायः प्रसिद्ध है। यही बात अन्य भाषाओं के विषय में भी है। अंग्रेजी और अरबी का जितना निर्विकार उच्चारण एक अंग्रेज और अरब कर सकता है, उतना हम लोगों में संभव नहीं। फलतः शूद्र बालकों से विशुद्ध और निर्विकार वेदोच्चारण की आशा करना सश्रंगायित है। उच्चो निषाद गांधारो निचावृष भवे देवतो स्वरित प्रवाह शेषा षड्ज मध्यम पंचमा। उदात्त में निषाद गांधार स्वर आते हैं। अनुदात्त में ऋषभ धेवत और शेष षड्ज मध्यम पंचम ये 3 स्वरित के अंतर्गत होते हैं। ऐसी दशा में कोकिल कंठी नारियों से ऋषभ धेवत स्वर कैसे निकलेंगे और असंस्कृत चतुर्थ वर्ण इनका कैसे प्रयोग कर सकता है। इसलिए दूरदर्शी महर्षियों ने उनके लिए वेदिक की व्यवस्था न कर पौराणिक की व्यवस्था ही की है। अतः यह उनकी वंचना नहीं किंतु महती कृपा ही समझनी चाहिए। इस विषय पर इतना अधिक लिखा जा सकता है कि एक स्वतंत्र ग्रंथ तैयार हो जाए, किंतु विषय विस्तार भयात या संक्षिप्त रूप में ही इस प्रमाण को समाप्त करते हैं। इस प्रकार प्रमाण और बुद्धिवाद द्वारा इस विषय पर विचार करने के अनंतर हम उन प्रमाणों नहीं प्रमाणाभासों का भी परीक्षण करना चाहते हैं जिनको वेदवेत्ता होने का झूठा दावा करने वाले आधुनिक ज्ञानलव दुर्विदग्ध पाश्चात्य शिक्षा प्रभावित भारतीय आलोचक जनता के समक्ष उपस्थित करके उसे पथभ्रष्ट करने का प्रयत्न किया करते हैं। आश्चर्य है कि इस प्रकार के बुद्धिवादी प्रामाण्यवाद में कोई विश्वास न रखते हुए अपना मतलब सिद्ध करने के लिए जहाँ वेद प्राणादि ग्रंथों के अनेक प्रमाण उपस्थित करते हैं वहाँ उन ही प्रामाण्य ग्रंथों को प्रक्षिप्त 20वीं सदी के अयोग्य आदि अनेकों सर्टिफिकेट देने में भी देर नहीं लगाते। दीनानाथ जी शास्त्री के शब्दों में अपना पक्ष सिद्ध करने के लिए ये लोग कभी किसी अप्रसिद्ध ग्रंथ की टीका तक भी मान लिया करते हैं तो कभी प्रसिद्ध तथा पुराण मूल ग्रंथ को भी मानने से इनकार कर दिया करते हैं। यदि ऋग्विधान भूत प्रेत आदि का वर्णन कर दे तो इनके मत में वह अप्रमाण हो जाता है। यदि कहीं स्त्री को जप विशेष लिख दे तो प्रमाण हो जाता है। अस्तु इस प्रकार हमने जो है स्त्री और चतुर्थ वर्ण के यज्ञोपवीत संस्कार पर विस्तार से वर्णन किया। अब आगे अगले वीडियो में इस पर थोड़ा और विस्तार देने की कोशिश करेंगे। अगर एक साथ करते हैं तो ये बहुत ही लंबा हो जाएगा। इस प्रकार ये प्रकरण यहीं पर समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।